नमस्कार। इस सबसे बड़े मंच पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, G20 दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मंच होगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उसका आयोजन हो रहा है, उसकी बैठक का, और आज तक का मंच सबसे बड़ा मंच है। और हमारे इस सेशन का नाम है G20 का दम, भारत का परचम। और आज हमारे खास मेहमान हैं इस सेशन में श्री अमिताभ कांत, जो कि G20 में भारत के शेरपा हैं। और अगले 1 घंटे तक अमिताभ जी, मैं आपका शेरपा रहूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, शेरपा का काम होता है कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री का रिप्रेजेंटेटिव भी है और डिप्लोमेसी के मामले में उसे वो माउंट एवरेस्ट तक ले जाए। तो आप अपने नेता को और अपने देश को G20 में माउंट एवरेस्ट तक कैसे ले जाएंगे? व्हाट इज द रोड मैप? सो देखिए, अगर हम पूरी दुनिया को देखते हैं इस समय तो बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि कोविड के बाद करीब 20 करोड़ लोग दारिद्र्य रेखा के नीचे चले गए हैं, करीब 10 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। उसके अलावा क्लाइमेट एक्शन का चैलेंज है बहुत बड़ा, और दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी का एक स्लो डाउन चल रहा है, जिससे कि 1/3 देश में आप ग्लोबल डेट क्राइसिस चल रही है। करीब 75 देशों में ग्लोबल डेट क्राइसिस चल रही है। और यूरोप में तो आप जानते ही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, और ये युद्ध, रशिया यूक्रेन युद्ध करीब 1.5 साल से चल रहा है। तो इस समय दुनिया में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। पर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर चुनौती में एक अवसर का एक मौका होता है, और भारत की प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको, जब हम G20 की प्रेसिडेंसी हम लोगों ने ली, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, भारत की प्रेसिडेंसी में बड़ा डिसाइसिव एक्शन होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, और हमको एम्बिशियस होना चाहिए। तो जो कुछ भी हमने साल भर किया है वो माउंट एवरेस्ट पर हमारे प्रधानमंत्री जी को ले जाने के लिए ही किया है, और इसलिए हम लगातार बड़े डिसाइसिव रहे हैं और बड़े एम्बिशियस रहे हैं और बड़े एक्शन ओरिएंटेड रहे हैं। और वो जब आप बाद में जब लीडर्स डिक्लेरेशन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चुनौतियों को हम लोगों ने सारे देशों के साथ डिस्कस किया, और इन सब डिस्कशंस के आगे एक G20 का एक एजेंडा बनाकर हम आगे चले। आपने अवसर की बात की। ये इतना बड़ा अवसर था भारत के लिए, और ये अवसर के लिए भारत सरकार ने अपने आप जैसे अवसर को चुना। और देखिए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, गॉड्स ओन कंट्री, मतलब जितने हाल के दिनों में बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो सब आपके हाथों में थे। तो आप में ऐसा क्या खास ये सरकार देखती है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स के बाद इतना बड़ा अवसर भी इस अफसर को मिला? देखिए, मैं बाय नेचर मेरे 2 ही कमिटमेंट्स रहते हैं। एक तो देश के लिए काम करना है, और दूसरा कि हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी कभी मत आने दो। तो मैं कभी नेगेटिविटी आने नहीं देता, मैं पॉजिटिविटी के साथ काम करता हूँ। उसका क्या रिजल्ट मेरे को मिलेगा मैंने कभी नहीं सोचा। तो मैं हमेशा देश के लिए काम करता हूँ, और मैं कमिटमेंट के साथ काम करता हूँ और पॉजिटिविटी के साथ काम करता हूँ। और मेरे विचार से हर अफसर को यही करना चाहिए, और इसी से देश आगे जाएगा। अमिताभ जी, अब जैसे ये इवेंट हम कर रहे हैं, हम जानते हैं हम हर महीने एक इस तरह का इवेंट करते हैं, और हमें पता है कि एक इवेंट करने में कितनी ताकत लगती है। आपने ये G20 के दौरान 200 से ज़्यादा इवेंट किए हैं, लगभग 60 शहरों में। तो ये आप कैसे कर पाए? और मुझे लगता है इसके बाद तो आप अपनी खुद की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हैं। नहीं, देखिए, ये G20 जो है, ये बाकी अगर आप एक वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच करते हैं तो वो करीब 21 दिन का होता है, और कतर में जैसे वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ तो वो करीब 18 दिन का हुआ। पर G20 जो होता है वो साल भर का एक इवेंट होता है, 1 दिसंबर से लेकर अगली 1 दिसंबर तक। तो साल भर आपको एक अवसर मिलता है। और हमारे लीडर जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो G20 के समय लीडर हैं, उनका विचार था
कि इस बाकी सारे देशों में ये एक शहर में होता है या दो शहर में होता है। और उनका ये कहना था कि ये G20 को सारे स्टेट्स में ले जाओ, सारे बड़े शहरों में ले जाओ और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ले जाओ। तो हम 220 इवेंट हुए, 60 शहरों में हुए, और इसलिए 60 शहरों में हम लोगों ने वहाँ का ड्रेनेज हो, सूएज हो, सॉलिड वेस्ट हो, रोड्स हो, ये सब इम्प्रूव करने की कोशिश की और एक अवसर दिया स्टेट्स को कि वहाँ की कल्चरल प्रोग्राम्स, वहाँ के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इन सबको प्रमोट किया जाए। तो हम सारे स्टेट्स को एक आगे अब जाने का और अपने सॉफ्ट पावर को, अपने कल्चरल ब्रांड को बढ़ाने का एक अवसर G20 ने दिया है। और ये बहुत बड़ा अवसर था जो सारे स्टेट्स ने उपयोग किया। कोई ऐसा स्टेट नहीं था जिसने हमारे साथ ना कोऑपरेट किया हो, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था जिसने हमारे साथ ना कोऑपरेट किया हो। और ये एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया देश में, डेवलपमेंट। G20 ने अर्बनाइजेशन किया, G20 ने कल्चरल रेनेसांस किया, G20 ने भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ाया, G20 ने स्टेट्स की ब्रांडिंग बढ़ाई। क्या G20 चुनाव भी जिता सकता है? देखिए, मेरे विचार से हमारा लक्ष्य होना चाहिए काम करना। वो कैसे डिविडेंड देगा, क्या इलेक्शन में करेगा, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक अफसर हूँ, इसलिए मैं नहीं उसका जवाब दे पाऊँगा। पर हमारा काम एज एन ऑफिसर है कि दिन रात मेहनत करें, रिजल्ट दें और इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में 4 चांद लगाए।